नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। अच्छी खासी वैकेंसी इस बार आपकी एमटीएस 2024 में आई है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एमटीएस के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे स्टेट जो प्रेफरेंस है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने स्टेट प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से भर लिया तो समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में वो स्टेट प्रेफरेंस आपका प्ले करता है। अगर आप स्टेट प्रेफरेंस सही तरीके से भरते हो तो आपको अपना जो स्टेट है उसे मिलने की बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपसे अदर कोई प्रेफरेंस बाद में भराया नहीं जाता है, तो ओवरऑल आपके पास सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है, इसे बहुत अच्छे तरीके से भरना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेट प्रेफरेंस आप कैसे भर सकते हो, स्टेट प्रेफरेंस भरने का एक सही तरीका क्या होगा, स्टेट प्रेफरेंस भरने में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेन जो आपका फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है। इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है और यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के जो एमटीएस के पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक टेस्ट आपको देने हैं। उसके अलावा आपको हमारा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड टेस्ट सीरीज के जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये लाइव मॉक हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से और ये 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। तो इससे भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए क्योंकि हर संडे को होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको स्टेट प्रेफरेंस किस तरीके से भरना और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिल ऑल स्टेट इन प्रेफरेंस। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो क्या करते हैं कि कुछ स्टेट का प्रेफरेंस दे देते हैं, जैसे कि जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ का प्रेफरेंस दे दिया, कुछ और 2-4 दे दिए, बाकी छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। एमटीएस में क्या है कि आपको सभी स्टेट का प्रेफरेंस देना है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज बनती है। अब सभी स्टेट का जब आप प्रेफरेंस दोगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि मान लेते हैं कि आपकी, जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं और यूपी की कट ऑफ बहुत हाई है, लेकिन आपने जो है महाराष्ट्र को भी प्रेफरेंस दे रखा है, आपने तमिलनाडु को भी प्रेफरेंस दे रखा है, आपने तेलंगाना को भी प्रेफरेंस दे रखा है। तो जिस स्टेट की, जब सभी स्टेट का आप प्रेफरेंस दोगे तो जिस स्टेट की मिनिमम कट ऑफ जाएगी वहाँ पर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। यानी कि स्टेट प्रेफरेंस सभी को देने से ये फायदा होगा कि अगर बाई चांस आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं तब भी अगर किसी स्टेट की कट ऑफ मिनिमम रहती है और उस स्टेट का आपने प्रेफरेंस दिया तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि गिने चुने स्टेट जो है वो नहीं भरने, आपको सभी स्टेट का प्रेफरेंस देना है। अब किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा दूसरा जो स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन होता है वो ऑल इंडिया और ऑल स्टेट के बीच में रहता है। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया में भी वैकेंसी आती है और सभी स्टेट में अलग अलग वैकेंसी होती है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हमने ऑल इंडिया का प्रेफरेंस दे दिया तो इसका मतलब है हमारे सारे स्टेट का प्रेफरेंस हो गया। ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया जो है वो एज ए स्टेट ही वर्क करता है, यानी कि ऑल इंडिया की सेपरेट वैकेंसी आती है और अलग अलग स्टेट वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसी आती है। तो साइबर कैफे के चक्कर में ना पड़ो, आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन लो और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो ऑल इंडिया अलग होता है, ऑल स्टेट अलग होता है। यहाँ पे ऑल इंडिया की सेपरेट वैकेंसी आती है और स्टेट वाइज अलग वैकेंसी आती है। तो आपको क्या करना है, ऑल इंडिया को भी प्रेफरेंस देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ऑल इंडिया को प्रेफरेंस दे दिया तो आपके सारे स्टेट में प्रेफरेंस हो गया। ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया का अलग, आप ऑल इंडिया भी प्रेफरेंस दो और जितने भी स्टेट हैं उन सबका भी आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये भी अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल इंडिया अलग है, वो एक एज ए स्टेट ही आपका काउंट होता है, यानी कि उसकी वैकेंसी अलग आती है। बाकी सभी स्टेट जो हैं उनका अलग से आपको प्रेफरेंस देना है। तो इस अंतर को भी आपको समझना है, ठीक है। अब आपको स्टेट प्रेफरेंस किस तरीके से देना है कि गिव योर स्टेट फर्स्ट देन अदर्स, यानी कि जैसे आप मान लेते हैं यूपी के रहने वाले हो, सबसे पहले आपको अपने स्टेट
स्टेट का प्रेफरेंस देना है, फिर बाद में जितने भी स्टेट बचे हुए हैं उन सबको प्रेफरेंस दे देना है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी स्टेट को प्रेफरेंस देने की, तो आप क्यों उससे चूकते हो? तो आपको स्टेट प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, सबसे पहले अपना स्टेट चुनना है, फिर उसके बाद अपने आसपास के जितने भी स्टेट हैं उन्हें चुनना है, और फिर ओवरऑल जितने भी स्टेट हैं उनको भर देना है। जैसे कि मान लेते आप यूपी के रहने वाले हो, तो सबसे पहले आप यूपी को प्रेफरेंस दोगे, फिर यूपी के पास क्या पड़ता है, एमपी पड़ता है, तो एमपी को प्रेफरेंस दे दो, फिर राजस्थान इसके आसपास पड़ता है, राजस्थान को प्रेफरेंस दे दिया, उसके बाद दिल्ली इसके आसपास पड़ता है तो दिल्ली को आपने प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है। उसके अलावा आसपास के जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो, बिहार भी सटा हुआ है, तो जैसे ये 4-5 स्टेट जो आपके बाउंड्री के आसपास के उनको प्रेफरेंस दिया। उसके बाद क्या है कि जितने बचे हुए स्टेट हैं उन सबको प्रेफरेंस दे दिया। फिर इस ऑर्डर में दो कि फिर आपके नज़दीक और कौन सा पड़ सकता है, जैसे कि दिल्ली है, फिर दिल्ली के आगे क्या पड़ सकता है, फिर उसके बाद क्या पड़ सकता है, इस तरीके से आप देते चले जाओ। मतलब प्रेफरेंस आपको कैसे देना है, अपना स्टेट पहले चुनना है, फिर अपने आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनको भर देना है, फिर उससे दूर वाले स्टेट को भर देना है, फिर सभी को इस तरीके से भर देना है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रेफरेंस आपको किस तरीके से देना है। मैं फिर रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे प्रेफरेंस आपको किसी भी स्टेट का प्रेफरेंस छोड़ना नहीं। उसके अलावा ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में डिफरेंस होता है। ऑल इंडिया की अलग वैकेंसी आती है और सभी स्टेट में अलग वैकेंसी आती है, तो ऑल इंडिया को अलग से प्रेफरेंस दो, सभी स्टेट को अलग से प्रेफरेंस दो, किसी भी स्टेट का प्रेफरेंस आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, अपना जो स्टेट है उसे सबसे पहले रखो, फिर उसके आसपास के स्टेट, फिर उससे दूर वाले स्टेट, और फिर सभी का प्रेफरेंस आप दे दो। तो ये प्रेफरेंस देने का एक राइट तरीका है, और अगर आप इस तरीके से प्रेफरेंस दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी। अगर बाई चांस आपके कम भी मार्क्स रह जाते हैं तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा जितनी भी डिटेल है उसको फॉर्म भरते समय वो डिटेल आप अच्छे तरीके से भरो, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना आपके मदर के नेम में, ना फादर के नेम में, ना आपके ईमेल एड्रेस में, ना आपके एड्रेस में, ना आपके फ़ोन नंबर में। इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली आपको भरना है। इस तरीके से फॉर्म भरो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको करेक्शन जो विंडो है उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बाद में आपको प्रॉब्लम आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और कोई भी डिटेल आप गलत भर देते हो तो फिर आपको दिक्कत होती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।